इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके जीवन में कुछ दुष्प्रवृत्तियाँ भी होती हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ करता है, अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है, लेकिन उसका संपूर्ण जीवन बुराइयों से घिरा होता है, अच्छाइयों से कम। 16 कारण भावनाओं के क्रम में आज तीसरी भावना है शील व्रतेषु अनतिचार। व्रत और शील की सुरक्षा करना अतिचारों से रहित होकर के। व्रतों के बारे में सभी समझते हैं, जो व्रतों का पालन किया जाता है या करते हैं उसकी सुरक्षा शील के द्वारा ही होती है। हमारा जीवन महान कैसे बने, हमारा जीवन अच्छा कैसे बने, इस पर मुझे विचार करना है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मूल रूप से 14 वृत्तियां होती हैं। वृत्तियां वो कहलाती हैं जो जन्म के साथ हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, जैसे खाने की प्रवृत्ति, भोग विलास की वृत्ति, लड़ने झगड़ने की वृत्ति, ऐशो आराम की सुविधाओं को भोगना, ये सब आदि आदि मनुष्य के जीवन की वृत्तियां होती हैं। जे बाई वर्थ लेकर के आता है और यहाँ आकर के वो धीरे धीरे उसके जीवन में पल्लवित होती हैं, आगे बढ़ती हैं, प्रोग्रेस होता है। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, वैसी वैसी वृत्तियां उसके जीवन में परिलक्षित होने लगती हैं। आज तीसरी भावना के क्रम में है शील व्रतेषु अनतिचार। अतिचार रहित व्रत और शील का पालन करना। निरतिचार शील और व्रत का पालन करना। व्रत क्या है? पापों के परित्याग का नाम व्रत कहलाता है। व्रत सभी समझते हैं, जब हमारे जीवन से पाप दूर हटता है, हमारे जीवन से पापों का त्याग होता है, तो एक अंश में हम उन व्रतों का पालन करवाते हैं। संपूर्ण पाप का त्याग महाव्रती करते हैं और कुछ अंशों का त्याग अणुव्रती कर पाते हैं। हमारे आचार्यों ने दोनों प्रकार का मार्ग कहा है। एक संपूर्ण त्याग का मार्ग महाव्रती कर पाते हैं और एक घर गृहस्थी में रह कर के घन संसार की गोरख धंधों में फंसते हुए हम कुछ अंश में उनका पालन करें, व्रतों को धारण करें। तो व्रत क्या है? पापों के परित्याग का नाम व्रत है। जिन वृत्तियों प्रवृत्तियों से पाप आता है उन्हें रोकने का नाम व्रत है। आपको पता है, जिस नाली से दुर्गंध आ रही है या गंदा पानी आता है, उसको आप क्या करते हैं? उसको रोक देते हैं तो गंदा पानी आना रुक जाता है। या जिस खिड़की से दुर्गंध या धुआं आ रहा है, तुम क्या करते हो? उस खिड़की को, दरवाजे को बंद कर देते हैं तो धुआं अंदर आना बंद हो जाता है या दुर्गंध आना बंद हो जाती है। तो पापों से दूर हट जाने का नाम व्रत है। मतलब बिना व्रत के कल्याण होने वाला नहीं है, बिना व्रतों के जीवन का उत्थान होने वाला नहीं है। अगर कहीं से
दुर्गंध आ रही है, कहीं से यदि धुआं आ रहा है तो क्या करते आप? उस खिड़की को बंद कर देते हैं। अब धुआं आना बंद हो गया या दुर्गंध आना बंद हो गया। तो संत कहते हैं खिड़की को बंद किए बिना तुम्हारा धुआं नहीं रुक सकता है। ऐसे ही पापों पर रोक लगाए बिना तुम्हारे व्रतों का पालन नहीं हो सकता है। व्रतों का पालन करना यानी अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। व्रतों का पालन करना यानी अपने जीवन को अच्छा बनाना है। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब पाप से लिप्त रहते हैं। अधिकांशतः उनके जीवन में सुबह से लेकर के शाम और शाम से लेकर के सुबह तक पाप मूलक प्रवृत्ति होती रहती है। कैसे होती है? आप छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जिनमें पाप होता है। आप जैसे सुबह से उठ कर के नहाते हैं तो गर्म पानी करते हैं, तो गर्म पानी कहाँ से आता है? बहुत से घरों में गीजर लगा होता है जिसमें कीड़े बिलबिलाते रहते हैं और मरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। और वो पानी, तुम उस पानी से नहाते तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? अब हिंसा से बचना चाहते हो तो हमें उसका परित्याग करना होगा, उस गीजर के पानी का उपयोग नहीं करना होगा। यदि आप बच नहीं सकते हैं तो हम अपने जीवन में व्रतों का पालन कैसे करेंगे? बात तो चर्चा बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मनुष्य व्रतों का पालन करने की जब बात आती है तो व्रतों का निरतिचार पालन नहीं कर पाते हैं। और जबकि हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि व्रतों का पालन करना चाहते हो तो हमारे व्रतों में कहीं से दोष नहीं लगना चाहिए। हमारे आचार्यों ने परामर्श दिया, हमारे आचार्यों ने उपदेश दिया है कि तुम व्रतों का पालन करो, कहीं से कोई दोष नहीं लगना चाहिए। दोष लग भी जाता है तो गुरु चरणों में जाकर के उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में व्रतों का सही ढंग से पालन हो पाएगा। तो वृत्ति, प्रवृत्ति, परिणाम और व्रत। व्रत, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। वृत्ति यदि हमारी अशुभ होगी तो प्रवृत्ति हमारी अशुभ होगी, और जब प्रवृत्ति हमारी अशुभ होगी तो परिणाम हमारा गलत निकलेगा। इसलिए हमें अपनी प्रवृत्ति को सही करना है तो हमारी वृत्ति को सही बनाना पड़ेगा। वृत्ति यानी अंतरंग के भाव और प्रवृत्ति यानी बाहर की प्रतिक्रिया। और जब हमारी प्रतिक्रिया गलत होती है तो हमारे परिणाम निश्चित तौर पर गलत ही निकलेंगे। आप व्रत लेते हैं और बीच में एक रास्ता निकाल लेते हैं। मैं अभी दिल्ली में था, एक के घर पर मेरा आहार हुआ और मैंने नियम दिया कि जो रात्रि भोजन का त्याग करेगा वही मुझे आहार देगा। बहुत सारी युवाएं, महिलाएं थीं। आने वाले दिनों में करवा चौथ जैसा व्रत आ रहा था, मुझे पता नहीं था। आहार देने के चक्कर में उन्होंने नियम तो ले लिया कि हम रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, और 4-5 दिन बाद उनका जो व्रत आया और हमारे पास शाम के टाइम आ गए कि महाराज श्री हमारे व्रत में संशोधन कर दो। क्या कहा? हमारे व्रत में संशोधन कर दो। लोभ में आकर के व्रत ले लिया, नियम ले लिया, छोटा सा नियम के रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, वही भी 1 वर्ष के लिए। और व्रतों का इस तरह के व्रतों का पालन किया और कहते हैं व्रतों में संशोधन कर दो। मतलब एक रास्ता निकाल लिया कि एक दिन की छूट दे दो, हमारा व्रत हो जाए। संत कहते हैं जैन दर्शन में इस तरह का कोई व्रत ही नहीं है। व्रत तो हमारे जीवन के वो व्रत हैं। अहिंसाणु व्रत का पालन करो, सत्याणु व्रत का पालन करो, अचौर्याणु व्रत का पालन करो और परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करो। ये व्रत हैं। इन 5 पापों का त्याग एक देश जो कर देता है, एक अंश में जो त्याग कर देता है, वही व्रती माना जाता है। आप संपूर्ण त्याग तो कर नहीं पाते हो, लेकिन थोड़ा सा त्याग करने से हम अणुवृत्ति बन जाते हैं, और जिससे हमारी आत्मा परिष्कृत होती है, जिससे हमारी आत्मा पतन से बचती है। पाप हमारी आत्मा का पतन कराती है और धर्म हमारी आत्मा का उत्थान कराता है। धर्म से जुड़े और पाप से हटें, यही वृत्तिशील वृत्ति
शील व्रतेषु अनतिचार नाम की जो भावना है, इससे तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का बंध होता है। पिछले दिनों में हमने दर्शन विशुद्धि भावनाओं को भाया था। दर्शन विशुद्धि भावनाओं में हमने ये सीखा था कि हमारे जीवन के परिणाम, हमारे जीवन में जो आत्मा के परिणाम हैं, जो आत्मा में परिणाम होते हैं, उनकी विशुद्धि कैसे बढ़े, सम्यक को प्राप्त करें, सम्यक दर्शन को धारण करें और अपने निर्मल परिणामों को उज्जवल बनाए, निर्मल बनाए अपने परिणामों के लिए, जिससे हमारी आत्मा में दर्शन विशुद्धि भावना हो। दर्शन विशुद्धि भावना वो भावना है, सारी भावनाएं दर्शन विशुद्धि के ऊपर निर्भर रहती हैं। एकमात्र एक ऐसी भावना है जिससे आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, महान पुण्य का सृजन कर सकते हैं, महान पुण्य का आश्रय कर सकते हैं। दूसरी भावना हमने ये भाई थी, कौन सी भावना थी पता है? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता। आप धन से संपन्न तो हो गए हैं, आप वैभव से संपन्न हो गए हैं, पर गुण वैभव से संपन्न कब होगी? विनय से संपन्न कब होगी? व्यक्ति को विनय से संपन्न होना चाहिए। धन तो अपने आप आ जाएगा, वैभव अपने आप जुड़ जाएगा। आप चक्रवर्तियों के पुण्य को देखो, उनने इतना पुण्य किया होगा, अपने जीवन में व्रतों का पालन किया होगा, निरतिचार पूर्वक शील और व्रतों का पालन किया होगा, तब कहीं जाकर के वो चक्रवर्ती जैसे पुण्य का आश्रय कर पाते हैं। महान महान आत्माएं हमारे जैन दर्शन में हुई हैं। प्रत्येक काल चक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। वो तीर्थंकर पद कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इन्हीं 16 कारण भावनाओं को भाकर की उन पुण्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। हम और आप, कोई भी व्यक्ति 16 कारण भावनाओं को भा सकता है, पर हम लोगों का इतना बड़ा पुण्य नहीं है कि आज पंचम काल में केवली श्रुत केवली का पाद मूल मिले, उनके चरणों की रज मिले। आज हमारा इतना पुण्य नहीं है। कम से कम जो भावनाएं आचार्यों ने भाई हैं या कहा है, उनको घर में बैठ कर के उनका चिंतन तो कर सकते हैं, उन भावनाओं को भाने का पुरुषार्थ तो कर सकते हैं। जब केवली श्रुत केवली मिलेंगे तब जाकर के हम अपने नतिचार पालन कर पाएंगे। लेकिन आज वर्तमान में जितना उतना तो कर सकते हैं, व्रतों का नतिचार पालन तो कर सकते हैं, व्रतों को अपने जीवन में छोटे छोटे व्रतों को धारण तो कर सकते हैं। हम बड़े महाव्रतों को धारण नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन हम रात्रि भोजन का त्याग कर लें, उतने में हमारा कल्याण हो जाएगा। चारों प्रकार के आहार कर दें, उतने में हमारा उद्धार हो जाएगा। हम मद्य मधु मांस का त्याग कर दें, मक्खन का त्याग कर दें, इसमें हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन लिप्सा के कारण, जीव लिप्सा के कारण व्यक्ति रात्रि में भोजन त्याग नहीं कर सकता है। मद्य मधु मांस का त्याग तो फिर भी कर देते हैं, लेकिन मक्खन का त्याग नहीं कर पाते हैं। मक्खन चाहिए, अब तो ये चीजें घरों में आ गई, ये पाश्चात्य संस्कृति की चीजें हैं। विदेशों में ऐसा खाना होता है, ब्रेड में लगा करके मक्खन खाते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, यदि 48 मिनट पहले तक तुमने मक्खन का उपयोग कर लिया है तो उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसी अंतर मुहूर्त निकलता है, उसी जाति के उसमें त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम कैसे व्रतों का पालन कर सकें? आप जो घर में घी बनाते हैं या खाते हैं, 8-8 दिन तक रखे रहते हो, उसकी मलाई या मक्खन को फ्रिज में रख देते हैं, आपको पता नहीं फ्रिज में रखने के बाद भी उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, त्रस्त जीव बन जाते हैं, और उन्हीं को तुम मक्खन गर्म करके बिलो करके घी निकालते, वो घी तुम्हारा शुद्ध नहीं है। आप घर में साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, हम दूसरों की जिंदगी को उजाड़ करके अपनी जिंदगी को बनाते हैं। इसमें कितना घोर पाप होता है। कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि हम अपने अहिंसा व्रत का पालन करें। बड़े बड़े व्रतों को नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, जो जीवन में डेली उपयोग करते, दिनचर्या में हमारा जो उपयोग में आते हैं, उनमें तो थोड़ा थोड़ा विवेक रखें कि हम हिंसा से बचें, चोरी से बचें, अहिंसा अपने कुशील से बचें, परिग्रह से बचें। थोड़े से पैसे में काम चल सकता है, लेकिन आसक्ति कितनी होती कि पूरे लोग का पैसा हमारे पास आ जाए। बोलो, होता कि नहीं होता है ऐसा? तो जो पाप हमारी आत्मा का पतन करा दे, उस पाप से बचने का पुरुषार्थ करना है कि नहीं करना? बोलो बोलो अध्यक्ष साहब। जिन चीजों से हमारी आत्मा का पतन हो,
उन चीजों का परहेज करना है कि नहीं करना। डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि आपको लिए ठंडी कोई भी चीज नहीं खाना है, तुम्हें सर्दी और खांसी है, तो आप क्या करते, उससे बचाव करते कि नहीं करते। अब बाहर की चीजों का बचाव कर लेते, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, पर संत कहते हैं तुम्हारी आत्मा का निरंतर पतन हो रहा है, तो तुम पतन से बचने के लिए जो हमारे आचार्यों ने उपदेश दिया है, मार्गदर्शन दिया है कि तुम व्रतों का पालन करो, एक देश व्रतों का पालन करोगे तो तुम्हारी आत्मा पतन से रुक जाएगी। क्या इतना नहीं कर सकते? तुम्हें आत्मा जो तुम्हारी पतन की ओर जा रही, इसका तुम्हें दुख दर्द नहीं है। शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं, उसकी राह पर चलते, उसके निर्देशन में चलते हैं, और जो औषधि देता है उसको आप पान करके अपने आप को स्वस्थ बना लेते हैं। लेकिन जन्म जन्मांतरों से जो तुम्हारी आत्मा का अस्वस्थ बनी हुई है, पतन हो रहा है, क्या उसके प्रति तुम्हारा रुझान नहीं है? क्या उसके प्रति तुम्हारा कोई ऐसा भाव नहीं है? इस आत्मा को पतन से कैसे बचाया जाए? यदि आप अपनी आत्मा को पतन से बचाना चाहते हैं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में आ जाओ, और जो चरणों में आ जाता है वो सम्यक को प्राप्त हो जाता है, पर उसकी आत्मा पतन से होने से बच जाती है। तो हमारी वृत्ति कैसी होना चाहिए? हमारी वृत्ति यानी अंदर के परिणाम सात्विक होना चाहिए। जो सात्विक परिणाम होंगे तो हमारी प्रवृत्ति भी सही होगी। प्रवृत्ति यानी बाहर की क्रिया, हम जैसे अंदर भाव करते हैं वैसा हम एक्टिव हो जाते हैं, वैसा हम करने लगते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।